चुनाव का मौसम होता है, माहौल होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तख्तियाँ होती है, लेकिन अब वो सारा मामला जो है ख़त्म हो चुका है। विपक्ष भी ताने कस रही है कि फूट आ गई है कहीं ना कहीं गठबंधन में। नहीं, देखिए, विपक्ष तो वो है ना इस राज्य में जो स्वयं का बच्चा पैदा कर नहीं सकता और दूसरे के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें वो डीजे लेकर के घूमने लगता है। तो विपक्ष का अब कोई रोल नहीं है इस राज्य में, विपक्ष आप इसी के लिए है। तो हमें लगता है कि विपक्ष को ज़्यादा गंभीरता से ना आपको लेने की आवश्यकता है और ना हम लोग तो विपक्ष को गंभीरता से लेते ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये राज्य की जनता समझ नहीं पा रही है कि ये दोनों तो एक ही रथ पर सवार होकर के मेरे बीच आए थे। दोनों ने सामूहिक घोषणा पत्र जारी किए हैं। आपने देखा इंडी अलायंस का सामूहिक घोषणा पत्र है। आज सरकार में साथ में है, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जनता का भलाई तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब इनको 6 साल के बाद अब कोई सांप नजर आने लग गया। तो सांप है तो कहीं सपेरा भी होगा। सांप है तो सपेरा भी होगा। किसके साथ सांप रहता है तो सपेरा कौन है? कांग्रेस पार्टी यदि सांप है तो मान सकते हैं कि जेएमएम सपेरा है। हालिया तीखे बयान और असम चुनाव में सीट के अलग अलग बंटवारे से सियासी गर्मी बढ़ गई है। ऐसे में आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक बयान दिया था जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। बयान में कांग्रेस को उन्होंने विषैले सांप और भाजपा को गिरिड के रूप में कहा है। ऐसे में हम भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आ चुके हैं और हमारे साथ राकेश जी मौजूद है खास बातचीत के लिए। राकेश जी, हमारे चैनल में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। इस तरह के बयान को कांग्रेस किस तरह से देखती है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब हम गठबंधन में हैं तो कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का निर्वहन करना होता है और ऐसे बयानों का जब एक मजबूत गठबंधन चले तो ऐसे बयानों का कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वयं इन बयानों का खंडन भी किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं ने इसका खंडन भी किया है। तो हमें लगता है कि अब ये मामला ख़त्म हो गया है। जो एक तख्ती भाई भाई के बीच उत्पन्न हुई है तो वो अब समाप्त हो चुकी है। गठबंधन की गांठ जो है इस राज्य में पूरी तरह से मजबूत है। इस तरह के बयान क्या असम चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं? नहीं, अब स्वाभाविक तौर पे थोड़ी जब चुनाव का मौसम होता है, माहौल होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तख्तियाँ होती है, लेकिन अब वो सारा मामला जो है ख़त्म हो चुका है। विपक्ष भी ताने कस रही है कि फूट आ गई है कहीं ना कहीं गठबंधन में। नहीं, देखिए, विपक्ष तो वो है ना इस राज्य में जो स्वयं का बच्चा पैदा कर नहीं सकता और दूसरे के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें वो डीजे लेकर के घूमने लगता है। तो विपक्ष का अब कोई रोल नहीं है इस राज्य में, विपक्ष आप इसी के लिए है। तो हमें लगता है कि विपक्ष को ज़्यादा गंभीरता से ना आपको लेने की आवश्यकता है और ना हम लोग तो विपक्ष को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। जी जी। और बात करें असम चुनाव की तो उसमें केशव महतो कमलेश का भी बयान सामने आया था कि कहीं ना कहीं आदिवासी जो वोट है उस पर असर पड़ेगा। इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई बयान अध्यक्ष जी ने नहीं दिया है कि आदिवासी वोटों पर असर पड़ेगा। ऐसा कहीं कोई बयान हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नहीं है। हमने ये जरूर कहा है कि हम जब वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो हम पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी आसाम में चुनाव लड़ेगी और जो आसाम के आदिवासी हैं उनकी अस्मिता के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके चेहरे पे कैसे मुस्कुराहट आए जो इन 15 सालों के दरमियान हेमंत बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे छीनने का काम किया है, उनके चेहरे पे हम वो मुस्कुराहट लाएं। अच्छा, तो पहले बिहार चुनाव फिर असम चुनाव, आखिर क्यों गठबंधन एक साथ चुनाव नहीं लड़ रही? नहीं, मुझे ये लगता है कि गठबंधन हमारा इस राज्य के लिए है। तो हर राजनीतिक दल की अपनी इच्छा होती है कि हमारा संगठन का विस्तार हो, हम अन्य प्रदेशों में भी संगठन का विस्तार करें। तो उस परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आसाम में चुनाव लड़ रही है, तो हमें कोई हर्ज नहीं है। जी जी। आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस? नहीं, कोई रणनीति नहीं है। रणनीति हमारी पूरी तरह मजबूत है। रणनीति हमारी विकास के लिए है। रणनीति हमारी देश की एकता और अखंडता कैसे बरकरार रहे इसके लिए है। विपक्ष एक ताने ये भी कस रही है कि गठबंधन आपस में लड़ रही है और एक तरफ झारखंड में लगातार क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों हजारीबाग में, विष्णुगढ़ में इतना बड़ा कांड सामने आ गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले पे क्या कहेंगे? तो विपक्ष थाली क्यों बजा रही है?
उन्होंने विपक्ष बोला है कि विपक्ष 3 तारीख को बंद रहेगा। विपक्ष थाली क्यों बजा रही है? विपक्ष की भी जवाबदेही होती है। विपक्ष कब तक अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी से भागेगा? महिलाओं का आत्मसम्मान की रक्षा शासन प्रशासन के साथ विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। विपक्ष सिर्फ इस पर राजनीति करना जानती है और अपने प्रदेशों में देश की बेटियों के साथ 44 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्कर्म के आरोपी हैं। भारतीय जनता पार्टी से जाके पूछिए कि उन 44 नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई की। मतलब आप कह रहे हैं कि विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, यह राज्य सबों का है। अगर हम इस राज्य की जनता के आशीर्वाद से सत्ता हासिल किए हैं तो इसी राज्य की जनता ने उन्हें भी इस राज्य में सत्ता दिया था, तो उसकी भी जिम्मेवारी का निर्वहन करें वो। जी जी, जिस तरह से आप सुन सकते हैं, हमारे साथ राकेश जी मौजूद थे जिन्होंने इस तरह के बयान पर आगे आते हुए कहा है कि इस तरह के बयान जो है आपस में होते ही रहते हैं, दो भाइयों में बैर होती है फिर सुलह हो जाता है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो इस तरह के सियासी जो सरगर्मी है वो किस मोड़ पर जाती है। झारखंड में राजनीतिक पारा इन दिनों चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। झारखंड की गठबंधन सरकार जेएमएम और कांग्रेस असम विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जेएमएम का जो है कि कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस का जेएमएम के प्रति इन दिनों जो है बयानबाजी खुलकर सामने आने लगी है। अभी हाल ही में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कुछ बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस विषैला सांप है और साथ ही उन्होंने भाजपा को भी गिरगिट कहा। ऐसे में आज हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में, जहां हमारे साथ मौजूद है बीजेपी मीडिया प्रभारी शिव पूजन जी। तो हम शिव पूजन जी, हम जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने भाजपा को गिरगिट कहा क्योंकि अभी तो जेएमएम और कांग्रेस का इन दिनों टकराव देखने को तो मिल रहा है, तो आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने जो है कि बीजेपी को भी गिरगिट कहा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी को तो वो कहते रहते हैं, क्योंकि बीजेपी को बड़ाई करेंगे तो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, तो बीजेपी को कभी वो कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने राजनीति में जितनी प्रकार की नकारात्मक बातें हो सकती हैं वो बोल देते हैं, लेकिन जिसके साथ एक थाली में बैठ के खा रहे हैं उसका जिस प्रकार से उन्होंने मानमर्दन किया है, जिस प्रकार से उन्होंने आलोचना की है, जैसे शब्दमान छोड़े हैं, मैं समझता हूँ ये राज्य की जनता समझ नहीं पा रही है कि ये दोनों तो एक ही रथ पर सवार होकर के मेरे बीच आए थे। दोनों ने सामूहिक घोषणा पत्र जारी किए हैं। आपने देखा, इंडी अलायंस का सामूहिक घोषणा पत्र है। आज सरकार में साथ में है, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जनता का भलाई तो कुछ नहीं कर रहे हैं, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब इनको 6 साल के बाद अब कोई सांप नजर आने लग गया, तो सांप है तो कहीं सपेरा भी होगा। सांप है तो सपेरा भी होगा। किसके साथ सांप रहता है? तो सपेरा कौन है? कांग्रेस पार्टी यदि सांप है तो मान सकते हैं कि जेएमएम सपेरा है और सांप को वो उलझाए हुए है। तो ये सांप और सपेरा का खेल वो जनता देखने को मजबूर है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी जब इनके ऊपर प्रहार करती है, इनके ऊपर जब आक्रमण करती है, इनके विष जो निकल रहे हैं और जनता को ग्रसित कर रहे हैं, इनका भयावह विष जनता को प्रभावित कर रहा है। जब यहाँ के बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिए जा रहे हैं, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को, जब मरीजों को खटिया पर ढो करके ले जाना पड़ रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, जब गरीबों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, लोग पानी के लिए, चुआ की पानी के लिए कई किलोमीटर तक जा रहे हैं, महिलाएं हाथ सिर पर बर्तन लेकर के गर्मी के दिन में। तो ये सब विफलताओं से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये दोनों सहभागी हैं इसमें, 6 साल से इन लोग झारखंड को लूट रहे हैं, तो ये लूट को जब भारतीय जनता पार्टी बोलने लगती है
तब एक दूसरे पर फेंकते हैं और ये फेंक करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि ये सांप है तो ये गिरगिट है तो ये है, हम बड़े ठीक हैं। अरे आप दोनों वही हैं, आप दोनों ने झारखंड को लूटा है और फिर ऐसा बोल के वो चोर है वो चोर है, हम तो ठीक हैं, ऐसा कह के जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। और बाद में फिर कोई एक शब्द निकालेंगे और उस शब्द के बाद नहीं 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 ऐसा चलता रहता है, हम लोग तो एक ही हैं, एक साथ गए थे, और फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये जनता को जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, लेकिन एक सांप और सपेरा ये दोनों साथ साथ हैं। एक सांप है तो एक सपेरा है, और सपेरा जो है वो सांप को नियंत्रित किए हुए है, उसको फुफकारने नहीं दे रहा है, वो फुफकार सकता भी नहीं है, उसको तो सत्ता के मद में उसको ऐसा क्या हम कह सकते हैं कि जेएमएम कांग्रेस पे भारी पड़ रही है? जेएमएम कांग्रेस से तो भारी तो दिखता ही है, संख्या बल में ज़्यादा है, सीटें उनकी ज़्यादा आई हैं, उनका मुख्यमंत्री है, तो जेएमएम तो भारी है ही। कांग्रेस तो पिछलग्गू बनी हुई है, कांग्रेस को तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में गठबंधन टूट जाएगी इससे, क्योंकि जेएमएम जो है कांग्रेस से भारी नज़र आ रही है। असम चुनाव में भी अभी जो है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में क्या आगे ये मानना होगा कि दोनों अलग हो जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जेएमएम की जितनी बेइज्जती की है, पूरे आंदोलन को खरीद लिया था और ये बिक गए थे। तो इनका पुराना संबंध है खरीदने का, बेचने का, एक दूसरे को गाली देने का, तो ये धूल झाड़ करके उठने वाले लोग हैं। इनको जब तक सत्ता का फेविकोल इनको चिपकाए रहता है, जब तक सत्ता रहेगी, इनको अगर कोई अलग कर सकती है तो वो जनता कर सकती है। जनता जब इनको धूल चटा देगी, जनता जब इनको परास्त कर देगी, जनता जब इनको जवाब देगी चुन चुन करके, तब ये होश में आएंगे। अभी तो ये सत्ता मद में बेहोश हैं, बेहोशी में भी बोलते हैं ऐसे। आज हमने इन मुद्दों पर जो है कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा से भी बात की। उन्होंने और एक और मुद्दा है, आप सब जानते हैं कि हज़ारीबाग के विष्णुगढ़ में जो घटना घटी है, बहुत ही अमानवीय घटना है, बहुत ही मतलब कि विचलित कर देने वाली घटना है। ऐसे में उनसे जब यह बोला गया कि कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार है वो इन मुद्दों पर अभी तक क्यों नहीं, मतलब कि, और बीजेपी की तरफ से जो है कि इस पर रैली निकालने और जो है कि बंद करने का जो आश्वासन दिया गया है, इन मुद्दों पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है थाली बजाने का काम करती है, उनका इन मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम है और वो भी इन मुद्दों के लिए ज़िम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी के कई जो है नेता या फिर कार्यकर्ता कहें, इन सब जो है रेप वाले मामलों में जो है उनका नाम आता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी परास्त पार्टी है, हारी हुई पार्टी है, इसलिए इतनी भयावह घटना होने के बाद भी इस प्रकार का जो बयान है उनका बहुत ही शर्मिंदगी से भरा हुआ है, शर्मसार करने वाला है, तनिक भी संवेदना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया, जब उस बच्ची के गांव भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष गए, वहाँ के सांसद विधायक गए और पूरे प्रदेश में जब विरोध शुरू हुआ है तब इनकी नींद खुली है। 7 दिन के बाद इनके मंत्री वहाँ जाते हैं, 1 लाख रुपया दे करके और डुगडुगी बचाते हैं कि मैंने दे दिया। ये बच्ची के जान की कीमत, उसके दुष्कर्म की कीमत 1 लाख रुपए लगाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का तो पुराना रिकॉर्ड है, ये महिलाओं के शोषण, उनके अत्याचार उन पर करने का ये पुराना रिकॉर्ड है। इनके बीच में दया नहीं आती है इनके मन में। ये जब ऐसी घटनाओं को सुनते हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, संवेदनाहीन लोग हैं। इसलिए वो जब आंदोलन शुरू हुआ, अभी आंदोलन और तेज होगा क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये केवल एक संकेत है। ये पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं 6 वर्षों से घट रही हैं लगातार, चाहे रूपा तिर्की की हत्या हो, चाहे आपको दरोगा की हत्या हो, पुलिस गेस्ट हाउस में यहाँ बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। ये ऐसा वातावरण हो गया है झारखंड में कि सड़क पर कोई बहन बेटी अपने आप को
सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। इतना दहशत का माहौल हो गया है। तो ये इस प्रकार की सरकार है जो संवेदनाहीन सरकार है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जब इस प्रकार के मुद्दे उठते हैं तो आपस में एक दूसरे से के ऊपर दोषारोपण करके और अपनी नाकामी को छिपाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष के नाते इस विरोध को आवाज़ दे रही है, आवाज़ बुलंद कर रही है। आप देखेंगे कि जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा निर्भया को, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जेएमएम ने तीखी बयानबाजी की है। उसके बाद कांग्रेस और भाजपा के भी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा। कांग्रेस का कहना है कि जेएमएम और कांग्रेस में भाईचारगी है, आपस में कभी कभी टकराव हो जाता है पर सुलह भी उसी तरीके से हो जाता है। और बात करें असम चुनाव की तो कांग्रेस और जेएमएम अपने अपने सीटों पर लड़ेगी। जो गठबंधन है वो बस झारखंड तक ही सीमित है। ऐसे में कटाक्ष करते हुए भाजपा का भी कहना है कि अगर वैसेली साफ है कांग्रेस तो सपेरा कहीं ना कहीं जेएमएम ही है। ऐसे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले में हमारे कमेंट के माध्यम से साझा करिए। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स।